दोस्तों, भारत के फेमस क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के तीसरे वनडे सीरीज में एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए चोटिल हो गए और ऐसा चोटिल हुए कि उनकी जान पे भी बात आ सकती थी। उनकी कंडीशन सीरियस हो गई। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि हुआ क्या था। उस चोट के बाद क्यों श्रेयस अय्यर सीरियस हो गए, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और क्यों स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन उनके लिए क्रिटिकल थे। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर आयुष पांडे, एमडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरे ओडीआई के दौरान श्रेयस अय्यर के पास एक कैच आता है एलेक्स कैरी का और उसे वो कूद के कैच करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके रिब केज, उनकी बाईं तरफ की पसली में चोट लगती है क्योंकि वो मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि जो बाईं पसली रहती है बाईं तरफ, उसके नीचे होता है स्प्लीन। स्प्लीन एक प्रकार का अंग ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमें इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो हुआ क्या, जब श्रेयस अय्यर गिरे तो ये अंग जो है उसी पे पसलियां जो है उसके ऊपर कवरिंग की तरह काम करती हैं। पसलियां उस अंग से लड़ी और साथ ही साथ अंग डैमेज हो गया, उसकी झल्ली फट गई और खून निकलने लगा। तुरंत ही श्रेयस अय्यर को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस चोट के बाद होता क्या है कि आपकी बीपी एकदम से फॉल होने लगेगी, घबराहट, एंजाइटी, पाल्पिटेशन शुरू हो जाएगा और तुरंत ही वो ऑफ फील्ड चले गए, जहां से उनको तुरंत ही आईसीयू ले गया। इस बीमारी में जब चोट लगती है, स्प्लीन डैमेज होता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर की जो झल्ली होती है पतली होती है। तो जब ये झल्ली फटती है तो इस प्रकार की ब्लीडिंग हो सकती है, जो ब्लीडिंग जानलेवा भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन श्रेयस अय्यर को इसीलिए आईसीयू में भर्ती किया गया और मॉनिटरिंग के लिए रखा गया दवाओं के साथ, जिससे 2 प्रकार की चीजें होती है। अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है तो शरीर खुद से कोशिश करता है इस ब्लीडिंग को सोखने की, एब्जॉर्ब करने की, और कुछ दवाओं की मदद भी रहती है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग ज्यादा सीवियर होती है, जिसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसे हम एम्बोलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जो नसें फट जाती हैं उनको जमा देते हैं हम, ताकि उनसे खून का थपका ना निकले। भगवान का शुक्र है कि उनको ऐसी सर्जरी की जरूरत ना पड़ी। दवाओं और मॉनिटरिंग की वजह से ही वो बढ़िया स्वस्थ हो गए और अब वो आईसीयू से बाहर आ गए। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर ऐसी ब्लीडिंग होती है तो जिसमें इंसान शॉक में जा सकता है, क्योंकि इतनी अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और छोटे छोटे नसें जो होती हैं फट के एकदम, ये समझ लिए फव्वारे की तरह खून निकलता है, जो जानलेवा हो सकता है। लक्षण की बात करें, घबराहट, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, बीपी का एकदम से गिरना, चक्कर आना, अंधेरा छावना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट सपोर्ट की वजह से ये बिल्कुल पूरी तरीके से पॉसिबल है कि आप रिकवर करें। लेकिन दुख की बात यह है कि अब कम से कम 2-2.5 महीने तक श्रेयस अय्यर को रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भारी सामान नहीं उठाना, प्रॉपर रेस्ट, ऑब्जर्वेशन, क्लोज मॉनिटरिंग, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन के जरिए बार बार ये देखा जाएगा कि स्प्लीन में कितनी रिकवरी हुई है। ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल डॉक्टर आयुष पांडे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपकी एक फॉलो से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हेल्थ केयर अपडेट्स और वीडियो बनाने के लिए।